नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ और मैं अतुल दुबे हूँ और इस वक्त मौजूद हैं हम कोचिंग सेंटर में। फ्लाई हाई कोचिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, आप जानते ही होंगे। बैरहन डिग्री कॉलेज स्थित ये यहाँ कोचिंग सेंटर है। हमारे साथ उनके संचालक यहाँ पर मौजूद हैं अजीत जी। काफ़ी लंबा संघर्ष करने के बाद उन्होंने ये लगातार बच्चों के भविष्य को लेकर के कोचिंग सेंटर ये चला रहे हैं और जानते हैं इनसे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या रहा है और अभी तक इसके आउटपुट क्या मिले हैं। क्या कुछ कहेंगे, इसका क्या कुछ उद्देश्य रहा है आपका? सर, हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हम बच्चों को सिंगरौली से जो बच्चे हमारे जाते थे, आज दिल्ली जाते थे, पटना जाते थे, इलाहाबाद जाते थे और एक अच्छा खासा फ़ीस वहाँ पे करते थे, तो उन बच्चों के लिए हमने यहाँ पे जो एक कैंपेन टाइप का स्टार्ट किया कि हम क्यों ना उतनी ही बेहतर फैकल्टीज़ के साथ, उतनी ही बेहतर टीम के साथ और सिंगरौली बेल्ट में उतने ही सुविधाओं के साथ अगर हम बच्चों को वो सारी सुविधाएँ देते हैं तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों की फाइनेंशियल स्थिति जो है वो मजबूत की मजबूत बनी रहती है, बच्चे को क्वालिटी मिल जाती है और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के नज़र में भी ये बच्चा रहता है कि हम क्या बेहतर पढ़ रहे हैं। क्योंकि सर, यही बच्चों के संघर्षों का टाइम होता है। अगर इस बीच में बच्चा संघर्ष नहीं करेगा, ठीक है, तो वो कभी संघर्ष का मतलब ही नहीं जान पाएगा। किस तरीके से तैयारी कराया जाता है, क्या खासियत है? सर, खासियत यही है कि हम लोग बच्चों का जैसे वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 7 डेज़ के बीच में हम लोग 5 डेज़ जो है उनकी क्लासेस चलती हैं और एक दिन जो है उनकी जैसे एग्ज़ाम में वो पेपर देते हैं ना, उस हिसाब से हम लोग एग्ज़ाम्स लेते हैं। और एग्ज़ाम लेने के टाइम पे ऐसा भी नहीं है कि सर बच्चा गर्दन भी घुमा सकता है, गर्दन भी नहीं घुमा सकता वो। और इसके बाद उस टेस्ट में वो कहाँ कमी बेसी रहेगी, वो सारी चीज़ों की डिस्कशन जो है हम अगली बार करते हैं कि वो कहाँ कम रह गया, हम उसको कैसे पुश करें कि वो और आगे जाए। और इसलिए सर हम लोग एक अच्छा खासा सिलेक्शन दे पा रहे हैं। मैंने बच्चों से भी बात किया है सर, काफ़ी चर्चित नाम सुना हुआ है इसका। क्या कुछ विशेषताएं रहेंगी आगे और क्या उनको सुविधाएं देना चाहिए? सर, आगे हम बच्चों को सुविधाओं में यही हम अभी प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि अगर जैसे सपोज़ कोई बच्चा हमारे तक नहीं पहुंच पाता, किसी मजबूरी के कारण क्लास में नहीं पहुंच पाता, तो हम उसे बेहतर एक रिकॉर्डेड क्लास भी हम दे देते हैं उस दिन का अब्सेंट की वजह से। बस बच्चे को हमें इन्फॉर्म करना होता है कि हाँ सर, कल मैं अब्सेंट रहूँगा, तो हम रिकॉर्डेड क्लास दे देते हैं। अब जैसे सर बच्चा अब यूट्यूब पर जाता है या और कहीं जाता है या दिल्ली जाता है, तो जिन सुविधाओं के साथ वो वहाँ पढ़ रहा है, वो सारी सुविधाएं एक बेहतर और कम फीस में हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं और एकदम बेहतर फैकल्टीज़ के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए वो है। ऑनलाइन क्लासेस क्या है सर, इसमें क्या खासियत है? सर, ऑनलाइन क्लासेस में जैसे फ़ीस सब सेम है, चाहे ऑफ़लाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, क्योंकि टीचर्स उतने ही मेहनत कर रहे हैं, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट हमें उतना ही करना पड़ रहा है, तो फ़ीस सेम है, ऑफ़लाइन ऑनलाइन दोनों। ऑनलाइन में सुविधा ये है कि जैसे हमारी 6 मंथ की क्लासेस हैं, तो बच्चा जो है उस रिकॉर्डेड लेक्चर को वो साल भर जो है वो देख सकता है। 6 मंथ की क्लासेस भी बार बार वो देख सकता है। लाइव क्लासेस पूरी तरह से चलती हैं, डाउट भी हम लोग क्लियर कराते हैं और बिल्कुल सर स्मार्ट बोर्ड के साथ, जैसा और कोचिंगों से। काफ़ी तैयारियां तो काफ़ी टाइम से लगातार बच्चे करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। क्या कहेंगे इसके वजह पीछे की क्या कारण है? सर, रिजल्ट में एक तो बच्चों का सर आज के डेट में देखिए, अभी अब कॉमनवेल्थ गेम हुआ, 23 साल 20 साल के बच्चे एक अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं भारत के उसमें संदर्भ। बस बच्चों को एक अच्छा मोटिवेशन चाहिए कि वो बेहतर कर पाए, क्योंकि ये संघर्ष का टाइम है, अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो बच्चों के पूरे माइंड सेट पे रहता है, हम उसे किस तरीके से डेवलप कर दें कि वो इसके अलावा कुछ सोचे ही ना, कि कितना हम इंगेज कर दें। और देखा जाए सर, तो आज के डेट में टीचर से ज़्यादा, बच्चे से ज़्यादा तो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हम बच्चे को क्या बेहतर दें कि हमारा वो रिजल्ट ला के दे, क्योंकि बच्चा जब एग्ज़ाम में बैठता है ना, तो हम ये मानते हैं ना कि वो एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, एग्ज़ाम हम दे रहे हैं और हमें उस हिसाब से मेहनत करना है कि हम निकाल लें। आपके इस संस्थान में अभी तक क्या रिजल्ट रहे? पहले कब से ये कोचिंग चल रही है, क्या कुछ? सर, 2014 से चल रही है और ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो हम लोग 70-75 अराउंड जो है वो रिज़ल्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं हर साल, तो एक अच्छा खासा है। और ये जो 25% बच्चे वो रह जाते हैं जिनको इसलिए नहीं कि वो सिलेक्शन नहीं हो पाई क्योंकि उनकी तैयारी ख़राब थी, इसलिए कि कहीं न कहीं उनके अंदर हौसले की कमी थी, मोटिवेशन की कमी थी। और वो जब देखते हैं कि हमारे साथ के बच्चे पढ़े हुए मोटिवेट होते हैं, तो हम उनका एक अलग से सेशन कराते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो यहीं पे स्थिर ना रहें, वो और भी आगे जाएँ। इसके लिए हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। तो जब बच्चा उन्हें देखता है कि आज हमारे ही क्लास में हमारे साथ पढ़ने वाला लड़का आज स्टेज पे खड़ा है और फैकल्टीज़ के साथ खड़ा है और काफ़ी ज़्यादा सराहना दी जा रही है, तो वो बच्चा दोबारा मेहनत करता है और नो डाउट सर उसका भी रिज़ल्ट
रिजल्ट आता है। सरकार काफ़ी वैकेंसीज निकालने की तैयारी कर रही है, बातचीत चल रही है लगातार नोटिफिकेशन की, तो क्या कुछ कहेंगे कौन कौन सी परीक्षाएं आने वाले समय में होने वाले हैं, और उसको लेकर के जो कि सरकारी नौकरी एक होती है तो उसको लेकर के काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं, उसमें क्या कुछ उन्हें सुविधाएं मिलेगी और कब तक, मतलब कितना टाइम उन्हें कोचिंग करना पड़ेगा? सर देखिए, चैलेंजेस बड़ी बात नहीं होती। चैलेंजेस आप फेस किस तरीके से करते हैं ना, मायने वो रखता है। अगर हम ये देखें कि 2 साल जो हमारा कोविड का टाइम था, तो वो 2 साल में बच्चों की शिक्षा पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। अगर हम इसको एक चैलेंज लें और इसको फेस करें, तो हम ये देख सकते हैं कि 2 साल हमें तैयारी करने का मौका मिला था, जहाँ हमारे पास कोई काम नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ तैयारी करना ही मौका था। तो एक होता है सर कि हम फॉर्म आता है, फॉर्म भरते हैं, फिर बच्चा तैयारी करता है। इस बार सर हम लोग तैयार बैठे हैं कि फॉर्म तो आए, ठीक, और उस लेवल पे हम बच्चों को लेके जाएंगे कि हाँ फॉर्म आए, बच्चा फिर इसके बाद वो लगे और एक रिजल्ट में अपने आप को निकाल ले जाए। किन किन चीज़ों की तैयारी होती है? सर अभी यहाँ पे हम लोग जो स्पेशल फोकस करते हैं वो सर बैंक के एग्ज़ाम्स हुए हैं, एसएससी के, क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम सर साल भर में टोटल आप देखिए तो 1.5 से 2 लाख के अराउंड जो है वैकेंसीज आती हैं, अच्छी खासी। सर ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज आती नहीं है, ये अलग बात है कि हम उस लायक नहीं है कि हम उतनी सीट में हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो ये देना कि वैकेंसी आई वो बेकार है, ठीक है। हम तैयारी ही उस लेवल पे नहीं की है कि हम देख पाएँ। तो अभी सर मेन फोकस बैंक का रहता है, एसएससी रहता है, रेलवे रहता है, व्यापम के एग्ज़ाम्स रहते हैं, पुलिस का रहता है। अभी सर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर कि हमने अभी हाल में पीसीएस के बैच को भी लॉन्च किया है सर। अच्छा, ठीक, ऐसा। फैकल्टी में कौन कौन से? सर फैकल्टीज़ में एक हम हैं, और जिसमें जीएस का पोर्शन हम देखते हैं, अमित सर हैं फिजिक्स देखते हैं, आनंद पांडे सर हैं, ठीक है, वो मैथ देखते हैं, पूजा मैम हैं वो रीजनिंग का पोर्शन देखती हैं, एक पाठक सर हैं वो इंग्लिश का पोर्शन देखते हैं। इस तरीके से फैकल्टीज़ हैं सर। क्या कुछ कहना चाहते हैं आखिरी कमेंट में? सर आखिरी में मैं यही कहूँगा कि संघर्ष से कभी भागना नहीं चाहिए। अगर संघर्ष है तो उसे हम फेस करें। आप देख लीजिए सर, भारत में ऐसे ऐसे लोग भी रहे हैं जिनके पैर नहीं हैं, कट गए हैं, लेकिन फिर भी आज बुलंदियों पर बैठे हैं। उसके पीछे अगर कुछ रहा है तो उनके हौसले रहे हैं सर। तो ऐसे लोग अगर आज के डेट में धरती पे जीवित रहना है सर ना, तो अपने हौसले को ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि जिनके हौसले नहीं हैं वो इंसान वैसे भी किसी काम लायक नहीं है। तो मेन सर है हौसला। ठीक है, तो हौसले बुलंद होना चाहिए ये, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार कोचिंग सेंटर तो बहुत सारे खुले हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से आउटपुट बताया कि कोविड के बाद जो है फिर से हम तैयार बैठे हैं, एग्ज़ाम तो है, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इस कोचिंग संस्थान से जब एग्ज़ाम के बाद नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं इस कोचिंग सेंटर का भी नाम गौरवान्वित होगा। कैमरामैन रोहित के साथ अतुल दुबे, सिंगरौली की आवाज़।